खबरों को तफसील से जानेंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने 4 रोजा लद्दाख फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 800 फनकारों ने सकाफती जुलूस में हिस्सा लिया। ये जुलूस करजू से शुरू होकर पोलो ग्राउंड लेह पर इख्ताम पजीर हुआ। इस त्यौहार का मकसद लद्दाख में सयाहती सीजन को तवील करना है, जो कि सितंबर के इख्तिताम से लद्दाख में इख्तिताम को पहुंचता है। 4 रोजा लद्दाख फेस्टिवल का इनेकाद महकमा सयाहत लेह ने कल्चर अकेडमी और मुख्तलिफ टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स के ताउन से किया। फेस्टिवल में मास्क डांस, हॉर्स पोलो, रिवायती तीरंदाजी, एग्जीबिशंस, विमेन्स पोलो मैच, दस्तावेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग और बहुत से दिलचस्प इवेंट्स की नुमाइश की गई। LG लद्दाख ने इस मौके पर कहा कि इस तरह का त्यौहार लद्दाखी रिवायत और सकाफत की भरपूर अक्कासी करता है। उन्होंने कहा वो 31 अक्टूबर को यूटी लद्दाख की यौम तासीस के मौके पर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू को मदऊ करेंगे। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गेल्सन ने कहा लद्दाख फेस्टिवल सयाहत को फरोग देने और लद्दाख के सकाफती तनव्वु की नुमाइश करता है। उन्होंने 2024 में हर साल सितंबर में 20 से 24 सितंबर तक फेस्टिवल मनाने के लिए फिक्स कैलेंडर बनाने का भी ऐलान किया। 4 रोजा जो लद्दाख फेस्टिवल शुरू हो गया, और हालांकि जिस फेस्टिवल जिस पर्पस से किया है उस कहीं ना कहीं कमियां नजर होते हुए देख रहा है, क्योंकि फेस्टिवल का करने का एक मेन मकसद है जो टूरिस्ट सीजन को लेंथन करना। तो इस वक्त टूरिस्ट बहुत गिने चुने लोग यहाँ फेस्टिवल में शामिल हुआ। तो हम हमारे साथ कुछ टूरिज्म स्टेक होल्डर अल्टोए के प्रेसिडेंट दिलीप साहब है, उनसे पूछेंगे सर जो फेस्टिवल एक पहल की कोशिश किया था कि लद्दाख में जो टूरिस्ट सीजन बड़ा मिले, लेकिन टूरिस्ट तो बहुत कम है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये जब पहले 10, 12, 15 साल पहले होता था तब काफ़ी हेल्प किया इसने टूरिज्म सीजन को एक्सटेंड करने में, बट बीच में थोड़ा सा डिपार्टमेंट की तरफ से भी और स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी इसमें थोड़ा वो हुआ, इसमें डेट्स काफ़ी चेंज होते रहे, आगे पीछे होते रहे, तो हम टूरिस्ट भी नहीं उस तरह मार्केटिंग और प्रमोशन नहीं कर पाए। बट इस साल डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब ये जो इन्होंने कैलेंडर फिक्स कर दिया है अगले साल के लिए, मतलब फॉर द कमिंग फ्यूचर, इट्स अ गुड साइन, बिकॉज फॉरेन टूरिस्ट हो या डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, इसमें बहुत इंटरेस्ट है इनका, बट ये डेट ना फिक्स होने की वजह से प्रॉब्लम होता था। सर अगले साल से इससे बढ़िया फेस्टिवल होने का उम्मीद रख सकता है, क्योंकि सीसी ने भी बहुत इस पे अफसोस जताया कि इतना धूमधाम होना चाहिए उतना नहीं हुआ, और जो कैलेंडर वगैरह रिलीज करने में बहुत देर हो गया। आपका क्या? जैसे सीसी साहब ने कहा है कि जो हमारे जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो खासकर पहले लद्दाख फेस्टिवल का मोटिव ही यही था कि हमारे जो ये सीजन्स को स्ट्रेच करे, तो उसको हम पहले हमारे जो 1 to 15 जो सितंबर एक फिक्स कैलेंडर हुआ करता था, उस समय काफी हेल्प मिला था कि हमें टूरिज्म को, क्योंकि सारे टूरिस्ट हमारे लोकल फेस्टिवल के लिए तो जैसे लोकल लोग आते हैं उसके तरह आ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत पहले से अपने टूर्स प्लान करना होता है। बहुत पहले लोकल बहुत आते थे, क्योंकि यहाँ विभिन्न जगह के जो कल्चर को देखने को मिलता था। तो इसका मेन रीजन ये था कि ये जो डेट्स था वो फिक्स नहीं होते थे, एक हफ्ते पहले अनाउंस होते थे कि ये फेस्टिवल है। इसका एक मेन रीजन मुझे लगता है कि यही है। पहले हमारे पास में देखा जाए तो 1 to 15 सितंबर एक फिक्स होता था, तो आज के इस इवेंट से ये हमें पॉजिटिव नोट मिला कि ऑनरेबल सीसी ने एक पूरा आने वाले टाइम पे ये डेट फिक्स हुआ, और ये एक सितंबर पूरा मंथ एक मंथ ऑफ सेलिब्रेशन के नाम से ये प्रोसीजन होता है। लद्दाख फेस्टिवल का जो मकसद जो था वो अभी जो लेक्चर के उन्होंने आप सबको बताया, तो कल्चरल प्रोसीजन इसलिए था। तो इसमें हर साल इतने ही रहते हैं 700-800 आर्टिस्ट हम कल्चरल प्रोसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्रचार करने में जो समय चाहिए था वो टाइम पे नहीं हुआ, और सीसी ने अपने भाषण में कहा कि जिस मकसद के लिए ये टूरिज्म फेस्टिवल स्टार्ट किया उसका मकसद पूरा हुआ नहीं थे। तो उम्मीद है अगले साल इससे सीखो कि इससे बहुत बढ़िया टूरिज्म फेस्टिवल देखने को मिल सकता है। कैमरामैन सोनम नितिन के साथ मुरुस्तानी, न्यूज़ 18 के लिए।